नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैप्रिकॉर्न अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 11 से 17 की, एक कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए एनर्जी से रीड करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफी पसंद आए। पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, बट स्टिल कहूंगी जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी, कोई जोरे नहीं है। ओपन माइंड से देखिएगा एंड मेरे से अगर कहूंगी अपनी रीडिंग कहाँ चाहते हैं, डिटेल्स में अगर रीडिंग चाहते हैं यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सरस्वती माता से कहूँगी इनकी अगर कृपा होती, गॉडेस ऑफ लर्निंग के नाम से ये जानी जाती है। इनकी कृपा जहाँ हो वहाँ कहूँगी समझदारी, सूझबूझ, विल पावर जरूर इंक्रीज होती है। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे एंड जिस भी सिचुएशंस को आप फेस करना चाहते हो उसे आप अच्छे से फेस कर पाओ। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए आपकी एनर्जीज क्या है 11 से 17 के बीच में। आपकी फेजेस कैसी रहेगी, आप क्या करते हुए दिख रहे हो, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि 11 से 17 कैसे रहेंगे। टावर मोमेंट की कार्ड है। सिचुएशंस में कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ अचानक से जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं किए उस लेवल की चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। ओके, थर्ड पार्टी इशू से कुछ लोग डील कर सकते हो, परेशान, थोड़ी सी एंजाइटी वाली मैं एनर्जीज कह सकती हूँ कि दिख रहा है। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आप हो अपनी जगह पे कायम। आपने काफ़ी एक देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों का ऐसा रिश्ता चल रहा हो कि काफ़ी टाइम से बहुत स्टक है, लेकिन आप को कोई झुका दे ऐसा नहीं है। आप में विल पावर काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन सफ़र कर सकते हो। आप स्पिरिचुअल ज़्यादा दिख रहे हो, धार्मिक चीज़ों को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी जगह पे लॉयल दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट भी रहेगा। लेकिन कहूँगी आप थर्ड पार्टी इशू से काफ़ी परेशान हो सकते हो, या उनकी वजह से हो सकता है कि कुछ क्योस अचानक से हो गया है, परेशान है तो वो वाली सिचुएशन झेल रहे हो। लेकिन कहते हैं ना कि भाई आपको ऊपर वाले पे ज़्यादा फेथ रहेगा, तो वो आप ज़्यादा दिख रहे हैं कि भगवान हैं या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो हैं कहीं ना कहीं। तो आपकी वो भावना, वो सद्भावना, सद्गुण, वो चीज़ें मैं ज़्यादा कह सकती हूँ। प्यार के प्रति अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे डिसअपॉइंट हो सकते हो। यस, एरिस कहूँगी 12 के बाद देखो इतने सारे, कहूँगी सारे कार्ड्स ना मेजर अकाना के हैं जो कि बताते हैं कि भाई मेजर जिंदगी को बताते हैं। ये तो कहूँगी ये कार्ड्स ऐसी फेजेस, राशि क्या कहूँ, सारे राशियों की एनर्जीज हैं यहाँ पे कि उनके प्रति की दिख रही है, बट थर्ड पार्टी इशू सफर होते हुए दिख रहा है। कुछ तो है जो थर्ड सिचुएशन है जिससे आप उभरना चाहोगे, लेकिन ऊपर वाले पे फेथ रखते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जीज थी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। बिगिन अगर कहूँ तो मुझे ज़्यादा लो दिख रहे हो आप, मतलब फ्रस्ट्रेशंस, या पता नहीं ये इंसान क्यों नहीं जा रहा है। कहते हैं ना कि वो एक पर्सन है जो नासुर बन के जीवन में बिना मतलब का घुसे पड़े हैं एंड ये जा ही नहीं रहा है। तो वैसा कुछ लोगों का सोच हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है। काफ़ी देखो जिनके भी लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा रिलेट करेगी, बिकॉज ज़्यादा बार बार दिख रहा है कि कोई एक पर्सन आ रहा है जीवन में, जिस चाहे वो घर परिवार में से हो या कोई बाहरी लोग में से हो या लव पार्टनर हो, लेकिन उनके वजह से तितर बितर हो चुका है वैसी चीज़ें। एंड या कुछ लोगों की मिस्टेक भी कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है एंड आप उनको ज़्यादा अगर प्रायोरिटी दोगे तो कहूँगी लव में तो कमी रहेगी यहाँ पे, ये भी मैं कह सकती हूँ। ऑल्दो आपका हो सकता है कि पर्सन जिनके साथ में है रिलेशनशिप वो पसंद ना हो, कोई और पसंद करते हो, तो उसके वजह से देखो एक पर्सन को तो आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर सकते हो या आप भी डिसअपॉइंट हो सकते हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इशूज ऑब्वियसली दिख रहा है। आपके पर्सन लव के रिगार्डिंग मैनिफेस्ट, पता नहीं क्यों यहाँ पे जिनकी भी ये एनर्जीज आ रही है ना, तो दोनों का ही हो सकता है कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन कोई एक पर्सन कॉमन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट है। या कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेपरेटेड किसी अदर पर्सन से मैरिड हो, लेकिन लव अफेयर्स वाला हो सकता है। तो चीज़ें जो चाह रहे हो, जैसा लव चाह रहे हो वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन हो। एंड बिकॉज देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टोरी होती है, सबका अलग अलग सिचुएशन होता है, तो इसीलिए अलग अलग भी मैं बोल रही हूँ। बट जिनसे प्यार एक्सपेक्ट करोगे वहाँ प्यार में कमी, कैसे करूँ ना करूँ, चिंता ज़्यादा दिखती है। आपके पर्सन भी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों में सोचते हुए दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट
जिनसे सच्चा प्यार अगर है, दो दो पर्सन को अगर डील कर रहे हो, किसी एक को बहुत पसंद करते हो, क्योंकि दोनों ही मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, अगर ऐसा केसेस है तो लास्ट में तो दिखता है कि फीलिंग्स टू मच हाई होता हुआ दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न ट्रांसेंडेंट वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या कहूँगी कैप्रिकॉर्न भी डायरेक्ट हो सकते हैं। कहूँगी अगर जेमिनी मेल या फीमेल किसी से अगर डील कर रहे हैं आप, तो उनकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो बिगिन में टू मच हाई दिख रही है आपकी तरफ में। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस वाइज, क्या है, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन। मैं ये नहीं कहती कि झगड़े, लड़ाई या क्योश वाला एक्शंस, वो भी नहीं दिखता कि चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना किसी के वजह से चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही है, सुलझ नहीं रहा है वो फेजेस। दोनों ही अकेले अकेले में सोचते हो या डिस्टेंस में अगर रहते हैं तो सोचते एक दूसरे के प्रति हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे, पैसा वाला कह सकती हूँ। तो एक्शंस तो नहीं, बट हाँ कोई कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी वाले पर्सन कुछ हद तक अगर कहूँ तो ये पर्सन फीमेल अगर हैं तो ये थोड़े से मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, या कुछ इनिशिएट या कहूँगी वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होकर कर सकते हैं। बट बाकी राशि की अगर मैं बात करूँ तो स्लो है काफ़ी एनर्जीज। एरिस, लियो, स्ट्रेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो सीखना चाहेंगे लेकिन कुछ करते हुए कम दिख रहा है, स्लो है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। प्यार है तो प्यार कहीं जाएगा नहीं, लेकिन वही बात है कि एक देखो आपकी तरफ में अगर कहूँ ना, अगर आप ओवरऑल में चीज़ें दिखती है कि थोड़े से हाइपर या थोड़ा गर्म अगर मिजाज करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी बीटर हो सकती है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ये पर्सन की अगर चीज़ों को आप इंक्रीज करना चाहते हो तो थोड़े से सॉफ्ट होकर कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है, यूनिवर्स किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं मुझे बताएं। सिंगल्स के लिए क्या है। एरिस, लियो, स्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको एक इनका शायद क्रश है आपके ऊपर में, आपको पसंद करते हैं। मेल पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शायद थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये फ्रेंड सर्कल में से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, या कोई कहूँगी ऑफिस एरिया में शायद मिलते हो, कलीग्स में से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या बिजनेस पर्पज़ की वजह से मिलते हो तो वहाँ से हो सकते हैं कि कुछ लोग हों। लेकिन ये कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं एंड अफेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है, अगर आते हैं तो किस वे में रिश्ता रहेगा। इनको अगर कहूँ तो काफ़ी टाइम से सोचते हुए इंसान कहते हैं कि भाई सोचता ज़्यादा है करता कुछ नहीं, तो कहूँ कि ये अगर आते हैं तो काफ़ी डरे हुए एनर्जीज की, भाई हैं तो काफ़ी अच्छे लेकिन रिजेक्शन का इनको डर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो ये पर्सन अगर आते हैं तो कहूँगी कन्वर्सेशन मुझे स्लो दिख रही है, या कहूँगी एक्सप्रेसिव कम रहेंगे, या ये जो चाहेंगे उस तरह से शायद एफर्ट डालते हुए मुझे कम दिख रहे हैं। तो माइट भी अगर आप इन्हें समझ पाओ, पसंद करो तो रिलेशनशिप आगे जाएगा, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन होकर टूट भी सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे ना की गुंजाइश नहीं है, बात बनती हुई दिख रही है, डेटिंग फेजेस ज़्यादा रहेगा, इन्जॉयमेंट ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे को पसंद नापसंद कहते हैं ना कि भाई उस तरह से एक दूसरे की चैटिंग डेटिंग ये ज़्यादा मैं कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आपकी देखते हैं क्या है, जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी सोच, आपकी एनर्जीज क्या है। सेवन ऑफ कप्स, आप या तो आपका कई बार कई जगह से रिश्ता आया है, आप उलझ जाते हो, चूज नहीं कर पाते हो, या घर परिवार कुछ लोग अलग वे में ले जाते हैं तो रिश्ता बनते बनते रह जा रही है। कुछ लोग ऐसे फेजेस को झेल रहे हो, या कहूँगी सोशल मीडिया पे टू मच एक्टिव हो, अपनी प्रोफाइल डीपी लगा के रखे हो, सर्चिंग ज़्यादा है आपकी, कुछ न्यू हो नहीं रहा है, सर्च ज़्यादा करते हो कि इधर जाऊँ क्या करूँ कौन सा नया पर्सन, तो सोचते ज़्यादा हो कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो सर्चिंग कहूँगी ज़्यादा। सोशल मीडिया पे भी टू मच एक्टिव हो सकते हो कुछ लोग। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।